हम आज इस वीडियो में CSS एनिमेशंस एंड ट्रांजिशन सीखेंगे। CSS एनिमेशंस, CSS के अंदर एनिमेशंस कैसे लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन एनिमेशन लेट एन एलिमेंट ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम वन स्टाइल टू अनदर स्टाइल। वो क्या करता है, एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल तक वो चेंज कर देता है। यू कैन चेंज एज मैनी CSS प्रॉपर्टी। क्या करता है वो, कुछ बहुत थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हमें क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, उसको क्या कर सकते हो, कितनी ही बार चेंज कर सकते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार चेंज कर सकते हो, आप कितनी ही बार चेंज कर सकते हो। ठीक है, टू यूज CSS एनिमेशन यू मस्ट फर्स्ट स्पेसिफाई सम की फ्रेम। आपको क्या करना पड़ेगा, एक की फ्रेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा फॉर एनिमेशन। की फ्रेम होल्ड व्हाट स्टाइल द एलिमेंट विल हैव टू कंटेन टाइम्स। आप कौन सा एलिमेंट के अंदर को क्या लगाना चाहते हो वो आपको ये बताएगा। ठीक है, द एट द रेट की फ्रेम रूल क्या है, की फ्रेम का रूल है। When you specify CSS style inside the rule, the animation will gradually change from the current style। क्या करता है वो, current style से new style में change कर देता है, from से to में। ठीक है, ये हमारा CSS एनिमेशन वर्क करता है। एनिमेशन कैसे वर्क करेगा, एनिमेशन को एक कोड बना के हम करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोड प्रिपेयर करते हैं CSS एनिमेशन का। तो विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे, उसके अंदर हमने HTML लिखनी है। HTML के बाद जैसे मैंने एक कोड लिखा छोटा सा, H1 CSS एनिमेशन div डिफाइन किया है, p नॉट व्हेन एन एनिमेशन इज फिनिश इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टाइल। अगर एनिमेशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या चला जाएगा, ये अपने खुद के स्टाइल पे चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे अब, CSS के अंदर मैंने div टैग लिया, जिसके ऊपर मैंने क्या लगा रहा हूँ, ये div टैग के ऊपर मैं एनिमेशन लगा रहा हूँ। विड्थ 100 पिक्सल लिया, मैं इसको क्या कर देता हूँ 10, नहीं 100। ठीक है, मैंने इसको ले लिया ब्लू वायलेट कलर। एनिमेशन का नेम क्या रखा मैंने, एग्जांपल। एनिमेशन का ड्यूरेशन कितना, 4 सेकेंड। ठीक है, वो क्या करेगा, वो लाइव ड्राइव से येलो कलर। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ सेव, Ctrl+S। अभी मैंने जो लगाया है इस पर करता हूँ मैं चेंजेस, और अब हम चलते हैं, ये देखो ओरिजिनल कलर ये आया 4 सेकंड में, ये अपना ओरिजिनल कलर पकड़ लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा क्या काम करता है, CSS एनिमेशन वर्क करता है। ये इस चीज को हमारे को कौन वर्क करता है, CSS एनिमेशन। हमने CSS एनिमेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले रूल सेट करते हैं, किसके थ्रू, किसकी हेल्प से, की फ्रेम की हेल्प से। की फ्रेम और एक एग्जांपल, जैसे हम कोई भी एलिमेंट लेंगे उसके अंदर हमें एनिमेशन का नेम और एनिमेशन का, जैसे की फ्रेम के साथ एनिमेशन, क्योंकि एक जरूरी नहीं कि हम एक ही बार की फ्रेम ले सकते हैं, मल्टीपल टाइम ऑफ की फ्रेम ले सकते हैं अलग अलग, और अलग अलग हम इसके अंदर एनिमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक उसमें हम एक लगाएंगे, ताकि ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा थोड़े से ज़्यादा दिखाएंगे, वो अलग अलग मल्टीपल दिखाएगा, इस वजह से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं CSS ट्रांजिशन। CSS की कुछ ट्रांजिशन स्पीड्स होती हैं उसके बारे में। अभी जैसे एक होता है, CSS क्या करता है, CSS यूज टू चेंज प्रॉपर्टी वैल्यू स्मूथली। CSS ट्रांजिशन क्या करता है, चेंज करता है प्रॉपर्टी वैल्यू को बड़ी आसानी से ओवर ए गिवन ड्यूरेशन। क्या करता है, बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम से ही। ठीक है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। दूसरा रहता है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, और तीसरा रहता है ट्रांजिशन डिले। चौथा रहता है ट्रांजिशन टाइमिंग। हम क्या क्या देखो, हमने क्या किया, ट्रांजिशन को किया, ट्रांजिशन के अंदर हमने क्या क्या किया, अभी हम कर रहे हैं ट्रांजिशन डिले। ठीक है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर क्या था, ईज स्पेसिफिक ट्रांजिशन इफेक्ट, स्लो स्टार्ट देन बाय डिफॉल्ट यही रहता है ईज। उसके बाद लीनियर है, ईज इन है, और हमारा कौन सा, ईज आउट भी और ईज इन आउट भी है। हम इसको प्रॉपर CSS ट्रांजिशन को अपने कोड में करके देखेंगे एज इट इज, CSS ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं ये, और प्रॉपर ट्रांजिशन हम लगा के भी देखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, MS ऑफिस, और सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो अपना ओपन कर लेंगे। वहाँ पर CSS ट्रांजिशन, ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ये हम 3 लगाएंगे।
सॉरी ये 4 लगाएंगे, 4 लगाएंगे। हावर इफेक्ट्स अलग होता है इसके अंदर, ठीक है। ट्रांजिशन पे डीआईवी पे जाओ, जैसे एक एलिमेंट लिया, ठीक है, एलिमेंट पे गया, 100 बाई 100 पिक्सल का था। अब मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर ट्रांजिशन लगाना है। ट्रांजिशन लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रांजिशन लिखता हूँ। ट्रांजिशन लिखने के बाद मैं उसको क्या कहता हूँ, विड्थ, VIDTH, विड्थ कितना, 2 सेकेंड। और उसको क्या किया मैंने, सेव करने के बाद मैं जाता हूँ मेरे ब्राउज़र पे, और मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश। कुछ इफेक्ट पड़ा है ना, क्या करता है ये, इफ ड्यूरेशन पार्ट इज नॉट स्पेसिफाइड ट्रांजिशन विल हैव नो इफेक्ट। अगर हमने 0 रख रखा तो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी उस पर ट्रांजिशन नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर अब बड़े बहुत सारे हैं, स्पेसिफाई करने पड़ते हैं इसको, ईज इन लीनियर के साथ ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन कौन सा रख रहे हैं, लीनियर रख रहे हैं, ईज रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि तभी तो ट्रांजिशन करेगा रन, हम ट्रांजिशन को बताएंगे ही नहीं कि हमारी ट्रांजिशन कौन सी है। तो मैं ट्रांजिशन लिखता हूँ। अब ये पूछेगा ट्रांजिशन क्या रखना है, टाइमिंग फंक्शन रखना है। टाइमिंग फंक्शन मेरे से कहता है कौन सा रखना है, मैं कहता हूँ ईज, बाय डिफॉल्ट रहता है, लीनियर रख लेता हूँ, ठीक है। लीनियर रखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ क्या करता हूँ, कुछ ब्राउजर्स में स्पॉट्स नहीं करते हैं ये, कुछ ब्राउजर में क्या नहीं करते, स्पॉट नहीं करते। क्यों, क्योंकि अब देखो स्पॉट ना करने की रीजन एक ये भी है कि हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, की फ्रेम। हम क्या कर लेते हैं इसको, कमेंट, एनिमेशन है, एनिमेशन को क्या कर लेते हैं, कमेंट, ठीक है। एनिमेशन को क्या किया हमने, कमेंट किया। यहाँ पर क्या होता है, इफेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या, कंट्रोल एस करने के लिए मैंने इसको क्या, रिफ्रेश। अब ये देखो, ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, सिर्फ ट्रांजिशन लगी हुई है। और ट्रांजिशन किसके ऊपर वर्क करती है, आईडी के ऊपर, या आईडी के ऊपर करती है, या किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांजिशन सभी के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। आपको ट्रांजिशन लगाना है। इसकी एक और चीज है, ट्रांजिशन आपने लगाया, आपको दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चल रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं ट्रांजिशन की क्या कर देता हूँ, विड्थ सेट कर देता हूँ, वो सॉरी, मैं हावर्स सेट कर देता हूँ, DIV, क्योंकि ऑलरेडी क्या एक है। मैं इसको क्या ले लेता हूँ, हावर ले लेता हूँ यही अलग, ऑलरेडी DIV, लिया, और यहाँ क्या कर लेता हूँ, HOVER, ओवर, ओवर इफेक्ट लिया। यहाँ पर कौन सा लेना है मेरे को, ओवर इफेक्ट, विड्थ, विड्थ क्या कर दे ये, 300 पिक्सल, क्या कर देगा, इंक्रीज। अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये हमारा ईज काम करता है, ठीक है। उस ईज और लीनियर दो ये प्रॉपर्टी ये हमारे इस पे वर्क करती हैं। बाकी हम इसको कैसे भी बढ़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिशन, ये देखो 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, मतलब जो उसको हमने टाइमिंग दी है उस हिसाब से ये क्या कर रहा है, चल जाता है, ठीक है। ये होवर इफेक्ट पे चल रहा है अभी। ट्रांजिशन, लेआउट, डिले, एक होता है ट्रांजिशन डिले, क्या कहता है, डिले कितनी देर डिले करना है, ठीक है। हम कोई भी चीज़ कहते हैं ना, हाँ ठीक है ट्रांजिशन थोड़ी देर डिले करो, थोड़ी देर इस प्रोग्राम को क्या करो, डिले हो गया, लेट कर दिया, ये चीज़, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ट्रांजिशन लिखता हूँ, ट्रांजिशन के अंदर क्या लिखता हूँ, डिले, डिले लिखूंगा। डिले क्या करना है, कितनी देर करना है, मैंने लिख दिया 1 सेकेंड। तो मेरे को कितनी देर डिले करना है, 1 सेकेंड। मैंने इसको सेव किया, मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, वो क्या हुआ, 1 सेकेंड रुक के आया, नहीं तो वो क्या करता है, वो तुरंत आता। उसने क्या करा, 1 सेकेंड रुका, उसके बाद वो आया, ठीक है। ये हमने अभी प्रॉपर, अभी हमने क्या किया, ट्रांजिशन कंप्लीट किया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हावर इफेक्ट।
जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ा सा छोटा सा अभी करके भी दिखाया। सीएसएस के हावर इफेक्ट क्या होते हैं? सीएसएस में जैसे हावर लगाते हैं, हावर सिलेक्टर, सीएसएस हावर सिलेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट एलिमेंट। क्या करता है? सिलेक्ट एलिमेंट का यूज करता है व्हेन यू माउस ओवर देम। अगर आपका माउस उस पे है तो क्या करेगा? कुछ बैकग्राउंड कलर या जो आपने एक्टिविटी बताई है वो एक्टिविटी रन करेगा। टिप, एक छोटी सी टिप देता हूँ। टिप स्लैश हावर सिलेक्टर कैन बी यूज ऑन ऑल एलिमेंट। सिलेक्टर क्या करता है? सभी पूरे एलिमेंट को करता है, नॉट ओनली ऑन लिंक्स। खाली एक क्या करता है? स्पेसिफिक लिंक के ऊपर नहीं करता, वो क्या करता है? सभी पे करता है। यूज द लिंक सिलेक्टर टू स्टाइल लिंक टू अनविजिटेड पेज। क्या करता है? वो अनविजिटेड पेज करता है। द select visited selected to style link to visited page and the active। वो क्या देता है? ऑलरेडी एक्टिव। ठीक है, टू स्टाइल द एक्टिव लिंक, तो वो क्या कर देता है? ऑलरेडी टाइप कर, ऑलरेडी क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है लिंक को। ठीक है, ऐसे अभी जैसे मैंने अब को अभी दिखाया भी था कि हमने यूज करके देखा था। कहाँ पे? ये रहा div। ये हमने लिया एलिमेंट, एलिमेंट के साथ होवर इफेक्ट। यहाँ पर क्या कर देंगे? बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या गया? बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में क्या कौन सा कर लेगा? मैं लेता हूँ ब्राउन। ठीक है, ये मेरे पास नहीं है, मैं इसको क्या कंट्रोल एस मैंने करता हूँ, और ये देखो कुछ परसेंट हुआ है, लेकिन वो इफेक्ट क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि ऑलरेडी हमारे क्या चल रहा है? कलर चल रहा है। किस पे? डीआईवी पे। अगर मैं क्या करता हूँ? कोड पे जाता हूँ, कोड पे जाने के बाद बैकग्राउंड कलर है, इसको क्या कर लेता हूँ? मैं डीआईवी का क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने इसको क्लोज किया, सेव किया, और मैं क्या करता हूँ? दोबारा ये देखो, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हावर में आ रहा है कलर। हावर में कलर आ रहा है ना, ये। ठीक है, ये क्या करता है? हावर इफेक्ट काम करता है। सी एस एस एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, जैसे कि अभी हमने एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, जैसे सी एस एस के अंदर ना अभी ट्रांजिशंस होते हैं, वैसे ही एनिमेशन के कुछ टाइमिंग फंक्शंस भी होते हैं। ये भी सेम करते हैं। ये क्या करते हैं? टाइम पे वर्क करते हैं प्रॉपरली। द एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन स्पेसिफाई द स्पीड कर्व ऑफ एन एक्शन। स्पीड के ऊपर रहता है। द स्पीड कर्व एक्शन डिफाइन द टाइम इन एनिमेशन। वो क्या करता है? डिफाइन करते हैं किसमें? टाइम एनिमेशन में। यूज टू चेंज फ्रॉम वन सेट ऑफ सीएसएस स्टाइल टू अनदर। क्या करता है? एक सीएसएस स्टाइल से दूसरे सीएसएस स्टाइल है। द स्पीड कर्व इज यूज टू मेक द चेंजेस। वो क्या करता है? धीरे धीरे स्मूथली चेंजेस में करता है। ठीक है, इसको हम किसी भी हिसाब से, जैसे हम इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, इसके बाद भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर कर रखा था एनिमेशन, ये रहा एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन टाइमिंग। हम इसको क्या कर लेते हैं? कुछ लाइन है, इसको मैं कर लेता हूँ पहले तो कंट्रोल। मैंने इसको जो कमेंट दे रखा था, पहले कमेंट हटा देता हूँ इसका भी। अब क्या करता हूँ मैं? कमेंट, लेकिन मैं इसको कमेंट देता हूँ। मेरा जो हावर इफेक्ट है अब ये रन नहीं करे, लेकिन ये है, ये बैकग्राउंड कलर चलता रहे। ठीक है, एनिमेशंस, हम एनिमेशन का हमने क्या दिया? ड्यूरेशन दिया। अब लेकिन ये क्या करते हैं? ट्रांजिशंस का हमें कोई काम नहीं है, मैं ट्रांजिशंस को हटा देता हूँ। ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन के हमने क्या लिया? ड्यूरेशन लिया। ड्यूरेशन के बाद हमने एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन भी लेते हैं। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, टाइमिंग फंक्शन में हम कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या डाला था? लीनियर, कंट्रोल एस। ठीक है, जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये किस फॉर्म में हो रहा है? लीनियर फॉर्म में। अभी इसने क्या किया? ट्रांजिशन किया। ठीक है, अपने इसका स्पीड टाइम कर्व होता है, वो ऑलरेडी सेट होता है, उस हिसाब से ये वर्क करता है। अभी हमने क्या क्या टॉपिक क्लियर किए? सीएसएस एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, सीएसएस होवर इफेक्ट, सीएसएस की ट्रांजिशन, सीएसएस एनिमेशंस, ये हमने